Students of class 7, today is Tuesday and the date is 22nd July 2020. Today's question is, what do you understand by the stagnation in the Muslim society? What are the reasons of this stagnation? स्टैग्नेशन का क्या मतलब होता है? स्टैग्नेशन का मतलब होता है रुक जाना, किसी चीज़ का रुक जाना। जो चीज़ चलती रह रही है उसके रुक जाने को स्टैग्नेशन कहते हैं। जैसे ठहरा हुआ पानी होता है तो उसको स्टैग्नेटेड वाटर कहते हैं। ठीक है, तो जैसे कि हमने पहले पढ़ा कि मुसलमान कितनी तरक्की कर रहे थे। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु, उनसे पहले हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में, फिर हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु, फिर हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु, हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु, मतलब इन तमाम के अदवार में कितनी ज़्यादा तरक्की होती गई और फतूहात होती गई और दुनिया में इस्लाम फैलता चला गया। फिर बहुत सारे मुस्लिम साइंटिस्ट आए, उन्होंने भी बहुत ज़्यादा काम किया। लेकिन एक वक्त ऐसा आया कि जैसे एक रोक लग जाती है, एक जो है वो बैरियर आ जाता है, एक रुकावट आ जाती है। ठीक है, मतलब वो जो मुसलमानों का जो बढ़ता हुआ सैलाब था वो रुक गया। ठीक है, हर हवाले से कि मतलब फिर इस्लाम का फैलना भी थोड़ा सा रुक गया। और उसके अलावा जो है जो वो साइंसी इजादात कर रहे थे, साइंस में और बाकी तमाम उलूम में जिस तरीके से वो तरक्की कर रहे थे वो काम भी रुक गया। तो उसकी वजूहात क्या थी? तो देयर आर मैनी इंस्टेंस ऑफ स्टैग्नेशन। इस रुकावट या इस ठहराव की बहुत सारी वजूहात थी। जहाँ उस्मान सुल्तान, उस वक्त तुर्की पे उस्मानियों की जो है वो हुकूमत थी, जिनको अंग्रेज़ी में उतमा भी कहते हैं, उतमान भी कहते हैं। ठीक है, जैसे आजकल आप अर्तुगरुल काजी देख रहे हैं ना, तो जो अर्तुगरुल काजी हैं वो उस्मानिया खिलाफत के आप कह लें जद्दे अमजद हैं। ठीक है, तो द उस्मान सुल्तान रिफ्यूज़ टू इस्टेब्लिश फॉरेन कंसुलेट्स विद द प्ली दैट द मुस्लिम मस्ट नॉट लिव आउटसाइड द हाउस ऑफ इस्लाम। मतलब उन्होंने मुसलमानों पर पाबंदी, जो उस वक्त खिलाफत चल रही थी तुर्की में, उसको ही तमाम दुनिया के मुसलमान फॉलो कर रहे थे। और जब वहाँ के उस्मान सुल्तान ने जो है उन्होंने एक रोक लगा दी कि आप लोग जो है वो वेस्टर्न चीज़ें इख्तियार नहीं करेंगे, वेस्टर्न चीज़ें नहीं पहनेंगे, वेस्टर्न तालीम हासिल नहीं करेंगे। ठीक है, तो सच पॉलिसीज़ केप्ट देयर पीपल इग्नोरेंट ऑफ द लैंग्वेजेस ऑफ द वेस्ट। और इन्हीं पॉलिसीज़ की वजह से हम इग्नोर रहे वेस्ट की लैंग्वेजेस से, मगरिब की लैंग्वेजेस से, ज़बानों से। और जब हम ज़बान उनकी ना सीखते थे उस वक्त, तो हमने फिर जो है वो और भी उनके जो इल्मी उनकी तरक्की थी उससे भी फिर हमने फ़ायदा नहीं उठाया। ठीक है, और उसके बाद लेकिन जबकि यूरोप जो थे, यूरोप वाले वो हमसे जो है वो हमसे नॉलेज हासिल कर रहे थे। हमारे जो बड़े बड़े साइंटिस्ट थे, अबू अली सीना और भी बहुत सारे साइंटिस्ट थे मुसलमान, जिनसे वो जो हैं वो जिनकी किताबों से वो सीख रहे थे। उसी तरीके से क्रिस्टोफर कोलंबस था, एक बहरी, आप समझें कि समंदर में सफ़र करने वाला एक इंसान था जो मुख्तलिफ मुल्कों में घूमता रहता था। उसने टर्किश मैप को फॉलो किया। मतलब मुसलमान इतनी तरक्की कर चुके थे उस वक्त तक कि बाहर के दूसरे जो मुल्क हैं, यूरोपीय मुल्क हैं, गैर मुल्की जो थे, वो फॉलो कर रहे थे उन लोगों को, मुसलमानों को। लेकिन मुसलमान स्टॉप बेनिफिटिंग फ्रॉम द एडवांस यूरोप। लेकिन मुसलमानों ने यूरोप से कोई फ़ायदा ना उठाया, उनकी तरक्की से कोई फ़ायदा नहीं उठाया। देखें बेटा, आपको मार्क कर दिया गया है यहाँ से लेकर यहाँ तक, उसके बाद ये इंदा मुस्लिम और यहाँ से यहाँ तक। तो आप जो है वो इसको, तो ये मेन वजह थी कि तरक्की रुक गई, क्योंकि हमने जो है वो अपने ऊपर रोक लगा ली कि हम यूरोपीय ज़ुबानें नहीं सीखेंगे, हम अंग्रेज़ी नहीं सीखेंगे। ठीक है, जबकि अंग्रेज़ी सीखना कोई गुनाह नहीं है, कोई बुरी बात नहीं है, नए इल्म सीखने चाहिए। ठीक है, तो ये थी जिसकी वजह से तरक्की रुक गई मुसलमानों की। ये आप लोग अपनी कॉपी में कर लीजिएगा, क्लास 6। ठीक है, थैंक यू।